इस हफ्ते का शो हम भारी मन से शुरू कर रहे हैं। 10 अक्टूबर गुरुवार को भारत के व्यापार जगत के सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति श्री रतन नवल टाटा का निधन हो गया। पूरा देश इस वक्त उनके जाने के दुख में है और हर भारतीय को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे बिछड़ गया हो। आज के शो की शुरुआत हम उसी महान उद्योगपति को याद करते हुए कर रहे हैं जो टाटा नमक, टाटा टी, टाटा मोटर्स या एयर इंडिया के रूप में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा रहे। टाटा का नाम हर भारतीय जीवन के छोटे बड़े पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भक्ति कोठारी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। रतन टाटा का प्रभाव सिर्फ कॉरपोरेट जगत तक सीमित नहीं था। उनके बिजनेस मॉडल में सहानुभूति और सामाजिक कल्याण की भावना रची बसी थी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टाटा के इस विशेष दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, रतन टाटा ने व्यापार को एक नई दिशा दी। उनके करुणा आधारित मॉडल ने समाज के वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने 2018 की एक निवेश प्रमोशन यात्रा के दौरान टाटा से मुलाकात को याद करते हुए कहा, श्री रतन टाटा अपने आप में एक संस्था थे। बचपन से हमने टाटा को विश्वास का प्रतीक माना है और टाटा का नाम हर भारतीय के जीवन का एक हिस्सा रहा है। मैंने उनसे 2018 में मुंबई में हमारी निवेश प्रमोशन यात्रा के दौरान मुलाकात की थी और मैंने पाया कि वे सबसे विनम्र, मृदुभाषी और वास्तविक सज्जन व्यक्ति थे जो अपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति, परोपकारी और स्टार्टअप निवेशक होने के बाद कभी प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने आगे कहा, जब उन्होंने कोरस स्टील और जैगुआर को खरीदा तो हमें गर्व महसूस हुआ। पूर्व रक्षा सचिव योगेंद्र नारायण, भारत सरकार के पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने भी टिप्पणी की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। भारत ने एक सच्चे दिग्गज को खो दिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है। पंजाब सरकार ने किया नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 1992 बैच के आईएएस अधिकारी केएपी सिंह को नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वे अनुराग वर्मा 1993 बैच के आईएएस अधिकारी का स्थान लेंगे। बुधवार को यह घोषणा की गई, जिससे राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व में बड़ा बदलाव आया है। केएपी सिंह, जो पंजाब काडर के अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं, को चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ पर्सोनल, विजिलेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सिन्हा के आप नेतृत्व के साथ करीबी संबंधों के चलते उन्हें पार्टी के प्रशासनिक रणनीति में एक अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। सिन्हा पंजाब के 43वें चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले वे 2023 में भी चीफ सेक्रेटरी बनने की दौड़ में थे, जब अनुराग वर्मा को यह पद सौंपा गया था। चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले सिन्हा ने रेवेन्यू, रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, हॉर्टिकल्चर और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दी। अनुराग वर्मा अब सिन्हा के पूर्व पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मनोज कुमार दुबे बने आईआरएफसी लिमिटेड के सीएमडी। रेल मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को एक निर्देश जारी कर मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे कंपनी के सीईओ के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा या फिर अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। मनोज कुमार दुबे ने हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से एमबीए की डिग्री हासिल की है, जहां उन्हें 2011 to 2013 के बैच में बेस्ट स्टूडेंट के लिए सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। 1993 बैच में इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस में शामिल होने से पहले उन्होंने यूटीआई में काम करते हुए रूरल पॉपुलेशन को म्यूचुअल फंड स्कीम्स से जोड़ने में
महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय रेल सेवा में अपने करियर के दौरान दुबे ने कई अहम पहल में लीडरशिप की है, जैसे वेतन के लिए बैंक पेमेंट्स का व्यापक उपयोग, ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन सिस्टम की शुरुआत और बिल पेमेंट्स, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन तथा प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन। 2011 में उन्हें रेल मंत्री द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस से सम्मानित किया गया था। आखिर में इस हफ्ते हुए मेजर ट्रांसफर्स पर एक नजर डालते हैं। कई भारतीय राज्यों में हाल ही में प्रशासनिक सुधार के लिए आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। झारखंड में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें प्रमुख नियुक्तियों में सुमन कैथरीन किस्पोटा को स्पेशल सेक्रेटरी पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट और राहुल कुमार सिन्हा को डायरेक्टर ऑफ माइंस और मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। शिमला में भी बदलाव किए गए हैं, जहां 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया को डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का अतिरिक्त का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि गोपाल चंद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मैनेजिंग डायरेक्टर शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं उड़ीसा में 2023 बैच के 7 नए आईएएस अधिकारियों को नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम के तहत 16 जिलों की निगरानी के लिए नामित किया गया है। इस हफ्ते की ब्यूरोक्रेसी दिस वीक इतना ही। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And while you're at it, also subscribe to Indian Masterminds for all the updates about Indian bureaucracy. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया।